हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22, सेकंड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो कंप्लीट हिंदी का जो पार्ट का समाधान है वो आपको मिल जाएगा। चेक करें, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर चेक करें। आइए शुरू करते हैं। पार्ट का नाम है गीता का मर्म, मतलब गीता का असली अर्थ क्या है। ठीक है, पढ़ने से और समझने से कुछ नहीं होता, उन मूल्यों को अपने अंदर उतारने, उन पर अमल करने से ही गीता का मर्म, उसका आशय निकलता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ध ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया। तो बच्चों, जो पंडित गोवर्ध है उसने राजपाट लेने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वे भी विरक्त हो गए और राजपाट के मोह से मुक्त हो गए, क्योंकि उनको गीता का मर्म समझ में आ गया। ठीक है, विद्वानों का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। देखो बच्चों, राज्य न देने के लोभ और कुटिलता के कारण उनका जो है व्यवहार बदल गया था। अगला है धनुर्विद्या। अर्जुन को धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। तो न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए ही उनने जो है धनुर्विद्या सीखी थी। राजा आनंदपाल ने गोवर्ध को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो राजा आनंदपाल ने गोवर्ध को हतोत्साहित करने के लिए जान बूझ कर मर्म न समझने की बात कही कि भैया हमें तो इसमें से कुछ समझ में नहीं आया। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ध ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो देखो, चलो मैं इसका आंसर बता दूं। तो देखिए, इसका आंसर आप लिखेंगे क्योंकि यदि गोवर्ध को गीता का मर्म पता होता या फिर मर्म जानते तो वे इस प्रपंच में न पड़ते। ठीक है, और यदि राजा को गीता का मर्म होता तो वे स्वार्थ बस गोवर्ध का अनादर न करते। ठीक है, तो ये आपको जो है 2 लाइनें लिखनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्वानों और पंडितों ने राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना है कि वे राजा को ना यहाँ से गीता का महत्व समझाते, उनके श्लोक का विवेचन करते, अर्थ समझाते तथा अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्याख्यान करते। ठीक है, इतना ही लिखना है आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, करते तक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है ना। तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि गीता का वास्तविक ज्ञान है कि उसमें लिखी बातों को अमल करना। ठीक है, तो इसका आंसर तो देखिए बच्चों, अब इसको आपको ये 5 लाइनें लिखी है ना, कोई भी 3 या 4 लाइन आप लिख सकते हैं। देखो, हमें स्वार्थमय, ठीक है, हमें स्वार्थमय या लालच को रखते हुए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, बिना फल की इच्छा के कर्तव्य करना चाहिए या परोपकार है। हमें हर संभव स्थिति में सत्य और न्याय की रक्षा करनी चाहिए। निर्बलों को सबल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए और नारी को हर संभव सुरक्षा प्रदान करें और कराएं तथा इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है वास्तविक ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखो, राजा आनंदपाल समझ गया कि इस पद का उद्देश्य जन कल्याण होना चाहिए, ना कि भोग विलास। ठीक है, जिस पद पर वह है। गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो बच्चों, इसका सही आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। ठीक है, और भी यदि आप, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है तो आप इसको 2 ही लाइनों में फिनिश कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ध की मनोदशा का वर्णन करें अपने शब्दों में। ठीक है, तो उनकी मनोदशा कैसी थी। अब देखो, मैं बताऊं कि उन दोनों की जो मनोदशा है वो बदल चुकी थी, उनको गीता का मर्म समझ में आ गया था। ठीक है, तो चलो इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आपको यह पूरा जो पैराग्राफ है ना, उस पूरे को लिखना है। ठीक है, कि इस प्रसंग ने राजा आनंदपाल के मन में हलचल मचा दी। उन्हें लगा कि राजा के रूप में उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए, राजभोग की लिप्सा नहीं। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपनी संपूर्ण राजपाट गीता मर्म सुनाने वाले पंडित गोवर्ध को देने की इच्छा व्यक्त की। उधर महाज्ञानी जो गोवर्ध थे सोचने लगे कि मैं तो पंडित हूँ, राजभाग अथवा आधे राज्य का लालच मेरी जन कल्याण के लिए उचित नहीं। उनके मन में भी विरक्ति पैदा हो गई, वो भी राजपाट के मोह से मुक्त हो गए। तो इन दोनों में यह जो है असर पड़ा। ठीक है, इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, टेक केयर।